सिमरन कब करना है? प्रभात काल में उठना, स्नान जरूर करना चाहिए, परंतु बीमारी की हालत में जिद नहीं करनी चाहिए। अपने घर में एक जगह निश्चित करो, उस जगह पर बैठना चाहिए। नंगी जमीन पर नहीं बैठना चाहिए, सहारा लेकर नहीं बैठना चाहिए। उस जगह पर बैठना चाहिए जहां यातायात न हो या कम हो। प्रातः इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रातः सारा संसार शांत होता है, मन भी शांत होता है। मन की तरंगों की भाग दौड़ कम होती है। जैसे जैसे दिन चढ़ता है, यह अपने स्वभाव के मुताबिक भाग दौड़ शुरू कर देता है। प्रात अंतरात्मा की खोज के लिए सबसे बड़ी का समय है। बाबा जी फरमाते हैं कि प्रभु का जाप किस तरह करना चाहिए, सिमरन कैसे करना चाहिए। प्रभात काल सवा पहर रात रहती हो, सूर्य निकलने से 3 घंटे पहले स्नान करना चाहिए। हर रोज उस निश्चित जगह पर बैठना, बार बार जगह और दिशा नहीं बदलनी चाहिए। निश्चित समय के अनुसार निश्चित दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। निश्चित समय क्यों? क्योंकि ईश्वर को नियम पसंद है, जैसे कि सूर्य चंद्रमा नियम में है। नंगी जमीन पर नहीं बैठना चाहिए, कपड़ा बिछा कर बैठना चाहिए। कमर सीधी करके बैठना चाहिए, दीवार के साथ नहीं बैठना चाहिए। कम से कम 45 मिनट बैठना चाहिए। वहां बैठना चाहिए जहां यातायात न हो या बहुत कम हो। प्रभु की बंदगी के लिए कोई खास दिशा महत्व नहीं रखती, परंतु एक जगह, एक आपका अपना बिछौना, एक दिशा की ओर मुंह, एक समय आपका मददगार अवश्य बनता है। जिस जगह पर आपने बैठना है वह जगह धीरे धीरे चार्ज होनी शुरू हो जाती है और आपकी एकाग्रता बनाने में भी सहायक होती है। जब नियम में बैठना है, सबसे पहले प्रार्थना करनी चाहिए, दिए गए समय का धन्यवाद करना चाहिए। फिर मूल मंत्र का जाप कम से कम 5 बार करना चाहिए। एक बार अर्थों समेत ईश्वर को हाजिर समझकर जाप करना चाहिए। एक ओंकार वाहिगुरु एक है। सतनाम वाहिगुरु जी आपका नाम सच्चा है। कर्ता पुरख वाहिगुरु जी आप सब कुछ बनाने वाले हो, सब कुछ बनाकर आप उसमें विराजमान हो। निर्भय वाहिगुरु जी आप डर रहित हो। निर्वैर वाहिगुरु जी आप वैर रहित हो। अकाल मूरत वाहिगुरु जी आप समय के बंधनों से रहित हो। अजूनी वाहिगुरु जी आप योनियों में नहीं आते। सैभम वाहिगुरु जी आप स्वप्रकाश हो। गुरप्रसाद वाहिगुरु जी आप गुरु जी की कृपा से ही मिलते हो। जप बाणी का नाम जप है, मन से वाहिगुरु जप। आद सच वाहिगुरु जी समय की शुरुआत से आप ही हो। जुगाद सच वाहिगुरु जी युगों युगांतरों से आप ही हो। है भी सच वाहिगुरु जी अब भी आप ही हो। नानक होसी भी सच, नानक कहते हैं वाहिगुरु जी हमेशा आप ही रहोगे। तत्पश्चात गुरुमंत्र का जाप पहले बोलकर करना, आवाज इतनी ऊंची कि दूसरे को परेशानी न हो। खुद ही वाहिगुरु बोलना, खुद ही सुनना है। शरीर को टिकाव में रखना अर्थात शरीर को बिल्कुल नहीं हिलाना चाहिए, इसके साथ एकाग्रता बनती है। शुरू से जिस तरह का स्वभाव बना लोगे उसी तरह का बन जाएगा। खुद ही वाहिगुरु बोलना, खुद ही सुनना होता है। जीभ से बोलना और कानों से सुनना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हम मन को रोकने का समाधान कर रहे हैं। धीरे धीरे समय पाकर शब्द सुरति का सुमेले करवाना है। शब्द सुरति के सुमेल के साथ साथ ध्यान एक केंद्र बिंदु पर रखना है। बाबा जी फरमाते हैं, केंद्र बिंदु है त्रिकुटी, आंखों के बीच, कान और नाक की जड़ के पास है। इसको अंतःकरण कहते हैं। इसे दशम द्वार भी कहते हैं। यहां से ही 9 धारें निकलती हैं। अगर वाहिगुरु 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 करते हुए आवाज धीमी हो जाए तो ऊंची नहीं करनी चाहिए। अगर जाप करते समय आवाज बंद हो जाए तो अपने अंदर की आवाज सुननी चाहिए।